दो रेखाएं परस्पर प्रच्छेद करती हों तो सिद्ध कीजिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब देखो यहाँ पे कहा गया दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं इस प्रकार से मान लिया प्रच्छेद करती हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं ना। तो जब भी दो रेखाएं इस प्रकार से प्रच्छेद करें तो ऐसे दो कोण लिए जाएं जिनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो। जैसे अगर हम इस वाले कोण की बात करें ऊपर और ये वाला कोण, इन दोनों कोण में, क्योंकि ये वाला कोण इन दोनों भुजाओं से मिलके बना है और ये वाला कोण इन दोनों भुजाओं से मिलके बना है ना, तो इसमें कोई भी भुजा कॉमन नहीं है। जबकि ये कहा जाए कि उसका शीर्ष कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो ऐसे दो कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। बात क्लियर है? दो ऐसे कोण जिनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो और जबकि शीर्ष उभयनिष्ठ हो, तो ऐसे दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ए ओ बी और इसको यहाँ पे सी और ये डी। ठीक है, तो देख लेते हैं सिद्ध हमें क्या करना है। सिद्ध करना है कोण यहाँ पे ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी है ना, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है और इनको हमें बराबर ही सिद्ध कर देना। बात क्लियर है? तो यही हमें सिद्ध करना है। अब देखो इसको कैसे सिद्ध किया जाए। अच्छा, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये जो कोण बना हुआ है ना, ये भी तो शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसको भी सिद्ध कर दिया जाए और साथ में इसको भी सिद्ध कर दें, है ना। यानी कि यहाँ से बी ओ सी कोण बी ओ सी बराबर कर दिया जाए इधर से ए ओ डी के, कोण ए ओ डी। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो सम्मुख कोण बने हैं ये दोनों बराबर होते हैं, ऐसा हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पे देखो ए ओ बी एक सरल रेखा है ना, ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर ये सरल रेखा है तो ये कोण और ये कोण दोनों का योग 180 अंश के बराबर एक रैखिक युग्म है। यानी कोण ए ओ डी, यहाँ से ए ओ डी प्लस का ये वाला कोण डी ओ बी, ये बराबर होगा 180 अंश के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ से कहा जाए डी ओ सी भी तो एक सरल रेखा है, ये जो लाइन बनी है, तो यहाँ से हम कह देते हैं तथा डी ओ सी भी एक सरल रेखा है। तो इसलिए यहाँ से इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कोण डी ओ बी प्लस का बी ओ सी बराबर होगा 180 अंश की। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को देखा जाए तो यहाँ से देखो डी ओ बी इसमें भी है, डी ओ बी इसमें भी है ना। अगर हम इन दोनों को माइनस करा दें, समीकरण 1 - 2 करने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने जा रहे हैं, तो समीकरण 1 देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है कोण ए ओ डी और प्लस का कोण है डी ओ बी बराबर में 180 अंश है। और दूसरा वाला देखो यहाँ पे हमें पहले बी ओ सी को लिख लेते हैं, यहाँ पे बी ओ सी प्लस ये है डी ओ बी बराबर में 180 अंश। और अब इन दोनों को माइनस करना है तो पहले चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पे आगे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। और अब घटाने के लिए देखो यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये भी प्लस में है माइनस में है, कैंसिल, यानी यहाँ बराबर में 0 बचा, यहाँ भी 0 हो गया। और इन दोनों को माइनस कराएंगे तो ये हो जाएगा ए ओ डी माइनस का बी ओ सी। बात क्लियर है? तो अब इसी को अगर हम सॉल्व करें यहाँ से तो लिख सकते हैं ए ओ डी और माइनस का बी ओ सी बराबर है 0। अब बी ओ सी माइनस में इसको इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा ए ओ डी बराबर का बी ओ सी। और ये हमें सिद्ध करना था। देखो यहाँ पे ए ओ डी बराबर है बी ओ सी के, ये हमने एक चीज़ सिद्ध कर लिया है। इसी प्रकार से जैसे हमने दो समीकरण बनाए हैं ना, एक बार इसको सरल रेखा लेके एक बार इसको, हम चाहें तो यहाँ से एक बार इसको सरल रेखा ले लें और एक बार इसको सरल रेखा, जबकि इधर वाला कोण ले। अभी हमने इधर वाला कोण लिया था, है ना। जब इन दोनों को लिए हैं तो यहाँ से हमें ये समीकरण मिला था। जब इधर वाला कोण लेंगे तो दूसरा समीकरण मिल जाएगा और फिर इसको लेके सॉल्व करेंगे तो ये वाला सिद्ध हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से एक हमने कर लिया है और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार कोण ए ओ सी
बराबर होगा कोण BOD के।